भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया और अब तो ये जीवन ही समाप्त होने को है। अब तो शरीर जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया। हमारी तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई, शरीर जीर्ण हो गया। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। समय जा रहा है, अमूल्य है मानव जीवन, हम व्यर्थ में नहीं गंवा सकते। केवल सांसारिक भोगों में नहीं गंवा सकते साहब। समय का सदुपयोग किया नहीं, अब समय ही समाप्त होने को है। सदैव सदैव ये सुख प्राप्ति की इच्छा और दुखों से बचने का ये प्रयत्न मानव का रहा है, लेकिन सुख का शाश्वत स्रोत कहाँ है, सुख कहाँ छिपा है। अरे साहब, इसका बोध, इसका ज्ञान नहीं होगा तब कैसे होगा। बाला बालक गोद लिए है, डुग्गी नगर मझारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा। वस्तु कहीं है और उसे कहीं अन्य ढूंढेंगे तो वह वस्तु कैसे प्राप्त होगी। एक महिला की सुई उसके घर में भूली हुई है, रोड पर लाइट लगी है, ये लाइट में ढूंढ रही है, घर में अंधेरा है। इसी अंधेरे को दूर करना है, इसी असत्य को हटाना है। सदैव ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में बढ़ना। जो वस्तु जहां है वही मिलेगी। संसार से जितना भी मिलेगा वो अल्प होगा, सीमित होगा, विनाशी होगा, मिटने वाला होगा। परिवर्तनशील ये संसार है, परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर नहीं रहने वाली, सब कुछ बदलने वाला। ये सुख शाश्वत नहीं है, ये सुख दुख का क्रम चल रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये फूल हैं, ये कांटे हैं, ये सुख है, ये दुख है साहब। ये संसार है। संसार के पदार्थों से, संसार के भोगों से जितना भी मिलेगा वो अल्प होगा, सीमित होगा। आत्मा स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्ति की इच्छुक है, लेकिन मन का असंयम, मन का अनियंत्रण इसे वास्तविक आनंद से दूर रखता है। भटकाव बहुत है, अंधेरा बहुत है। मन की चाल को, मन की कुचाल को एक साधक जानता है, समझता है, मन के बहकावे में नहीं आता, जानता है कि सुख का आधार तो भीतर है। हमारे अंदर तो ईश्वर का रहस्य भरा पड़ा है। आत्मा के अंदर परमात्मा स्थित है, सूक्ष्मता में शक्ति है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु कहीं है, कहीं अन्य ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगी साहब। सुख का, शांति का आधार स्वयं हमारे भीतर है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छिपी है, दूध में मक्खन है, तिल में तेल है। ईश्वर का रहस्य
आत्मा में निहित है, हमारे अंदर निहित है। मानव में असीम बल है, असीम ऊर्जा है, परम उत्कृष्ट है ये मानव जीवन। स्वयं से जुड़ना बड़ी वस्तु है। आत्मा आत्मा स्वतः आनंद का अनुभव करना चाहती है। और आनंद कहाँ है? आनंद परमात्मा। आनंद का ही दूसरा नाम परमात्मा है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है, जहां की भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, बस वह आंख चाहिए, वह दिव्य दृष्टि चाहिए। ये तो आंखों का कमाल है, ये तो ज्ञान के चक्षु हैं, ये तो आंतरिक चक्षु हैं, ये दिव्य चक्षु हैं, ये तो सूझ वाली आंख है। अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये बूझ और सूझ का भी मामला है। और यही सूझ, यही बूझ प्राप्त होती है ब्रह्म विद्या के द्वारा, स्वरवेद के द्वारा। सिद्धांत है, एक साधना है। सिद्धांत और साधना का समन्वय ही तो विहंगम योग है, जिसमें त्रिवेणी बह रही है, सेवा, सत्संग और साधना की। ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। ईश्वर विश्वव्यापी चेतना है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सर्वत्र व्याप्त चेतना है, विश्वव्यापी चेतना है। सब आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है, साक्षी है, चेतन है। कर्माध्यक्ष है, कर्मों का स्वामी है, फल प्रदाता है। वही तो ईश्वर की सत्ता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा महाग्रदः कस्य सिद्धनम। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से ही ओतप्रोत व्यापक है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, बड़े सहज रूप में हमें प्राप्त है। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, नदियां, ये जंगल पर्वत, सब ईश्वर की शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। ये जड़ शक्तियां हैं, स्वभावतः परोपकार में संलग्न हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ईश्वर की अनंत शक्तियां स्वभावतः परोपकार में संलग्न हैं।
विश्वव्यापी चेतना है। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। विश्वव्यापी चेतना है। हम भी चेतन हैं। चेतनता के मामले में हम भी परमात्मा के सदृश हैं। परमात्मा भी चेतन, आत्मा भी चेतन। इसीलिए आत्मा अधिकारी है परमात्मा की। आत्मा के द्वारा परमात्मा की भक्ति होती है। हम भी चेतन हैं, परमात्मा भी चेतन है। जन्म मरण से रहित सत्ता है। एक साथ दो विरोधी स्वभाव हैं। हमारी चेतना शरीर तक सीमित है। ओ परमात्मा असीमित। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो, उसी का नाम परमात्मा है। तो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, जो गति करता है और जो गति नहीं भी करता, जो दीर्घ है, जो सूक्ष्म है। वो एक देशी की भांति नहीं करता। उसकी गति व्यापक रूप से गतिमान है। सबसे बड़ा है क्योंकि सृष्टि का नियामक है। सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। प्रकृति में भी है और इससे भिन्न भी है। ये प्रकृति तो उसी को प्रकट कर रही है। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो, उसी का नाम ईश्वर है। सबसे छोटा है क्योंकि आत्मा से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टा अनेक रूपम। आत्मा से भी छोटा है। हाँ, आत्मा में भी बल प्रदान करने वाला है। ये आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते। आत्मा में भी बल प्रदान करने वाला है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है। तो आत्मा से भी सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद, बड़ा से बड़ा। उससे छोटा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। वह विश्वव्यापी चेतना है, वह ईश्वर है। स्वर वेद का प्रारंभ ही ईश वंदना से है। सत्य असत्य से अलग है। सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है। अज अनादिवर रूप चित चेतन सत्ता रहे। ज्ञान असीम अनंत ज्ञान योनिमय पूर्ण है। चित स्वरूप भगवंत वो परम सत्य स्वरूप है। ऐसी अद्भुत व्याख्या, ऐसा अद्भुत संदेश सद्गुरु ने दिया है स्वरवेद के माध्यम से। क्योंकि सत्य तो प्रकृति है, सत्य आत्मा है।
इन पदार्थों में व्यापक होकर इससे भिन्न भी विद्यमान है, वो परम सत्य स्वरूप है। सब में होते हुए भी उससे भिन्न भी है, अलग भी है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है। सत्य से इसका आध्यात्मिक स्वरूप सद्गुरु ने प्रकट किया है, इसका वास्तविक स्वरूप प्रकट किया है। सत्य तो प्रकृति है, इसका भी अस्तित्व है, लेकिन इसमें व्याप्त होकर इससे भिन्न उसका विशिष्ट महत्व है। सच्चिदानंद धाम है, एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद लीलावर असकंब है, शुद्ध सुधा सुखकंद। परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि है। परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सारा खेल चल रहा है। तीन भाग में वह सत्ता शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि है।